Hello students, today I'm going to explain question answers of lesson The Story of an Invitation. In my previous video I've explained the lesson, and in this video I'm going to explain true false and question answers of the lessons. So let's start with the exercise MCQ. What do you infer from these lines? Number 1. At first she had felt shy with bright and brilliant Bertha. जब सबसे पहले ग्रेस बर्था से मिलती है तो उसे देख के शर्माती है, क्योंकि जो बर्था थी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी अपने क्लासमेट्स में। इसके 3 ऑप्शंस हैं एंड द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। फर्स्ट इज़ ग्रेस फेल्ट टिमिड इन फ्रंट ऑफ बर्था। ग्रेस को बर्था के सामने छोटा महसूस होता था। ग्रेस सफ़र्ड फ्रॉम एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ग्रेस के अंदर एक हीन भावना थी। ग्रेस हैड अ लो सेल्फ स्टीम। ग्रेस में जो था वो आत्मविश्वास की कमी थी। एंड द राइट आंसर इज़ बी, ग्रेस में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। सेकंड, हैव सम चॉकलेट्स ग्रेस सेड बर्था गेली। बर्था ने खुश होते हुए कहा कि ग्रेस कुछ चॉकलेट्स लो। बर्था इज़ इन ए सैड मूड। बर्था उदास थी। ग्रेस इज़ इन अ गुड मूड। ग्रेस अच्छे मूड में थी। बर्था इज़ इन ए जॉवियल मूड। बर्था जो थी वो बहुत ही एक खुशनुमा मूड में थी। एंड द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी। नाउ थर्ड, हाउ डिलाइटफुल इट मस्ट बी टू हैव फ्रेंड्स लाइक दैट टू लव यू एंड प्लान फॉर यू। कि ये कितना सुखद होगा कि आपके पास दोस्त हैं जो आपको प्यार करते हैं और आपके लिए योजनाएं बनाते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन, इट इज़ बैड टू हैव ट्रू फ्रेंड्स, यानी आपके पास अगर सच्चे दोस्त हैं तो ये बुरा होता है। इट इज़ नाइस टू हैव अ फ्रेंड सर्कल टू इन्जॉय, और ये अच्छा है कि आपके पास एक दोस्तों का समूह है जिनके साथ आप इन्जॉय कर सकते हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय टू हैव गुड फ्रेंड्स, और ये बहुत ही खुशी की बात है अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं। एंड द राइट आंसर इज़ सी, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय टू हैव गुड फ्रेंड्स। नाउ फोर्थ, आंट मैग इन्फॉर्म्ड बर्था थ्रू अ लेटर दैट ग्रेस हैड बिकम प्लम्प एंड रोजी। आंट मैग ने बर्था को लेटर से इन्फॉर्म किया कि जो ग्रेस है वो थोड़ी सी अब देखने में थोड़ी मोटी हो गई है और थोड़ा उसका जो रंग है वो कैसा हो गया है, जैसे गुलाबी। ए, देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन ग्रेस बिहेवियर। ग्रेस के व्यवहार में एक तरह का इम्प्रूवमेंट था। देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन ग्रेस हेल्थ अंडर द केयर ऑफ आंट मैग, और जो ग्रेस है उसकी सेहत में बदलाव आ गया था आंट मैग की देखरेख में। ग्रेस हैज़ पुट ऑन वेट एंड हैज़ बिकम फैट। ग्रेस थोड़ी मोटी हो गई थी और उसका वज़न बढ़ गया था। इसका आंसर है आंसर बी, कि जो ग्रेस की हेल्थ है वो क्यों सुधर गई थी, क्योंकि आंट मैग ने उसका पूरा ध्यान रखा। नाउ रीड एन आंसर। Read the following statements and write T for true and F for false statements. If the statement is false, write the correct statement. ट्रू फॉल्स हैं, हर एक आपको बताना है कि विच स्टेटमेंट इज़ राइट। नंबर ए, बर्था दो इट thought it to be really fortunate that the term was almost over as she was nearly bankrupt. बर्था ने सोचा कि ये बहुत अच्छी बात है कि जो सत्र है वो ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि वो अब दिवालिया होने वाली थी, यानी उसके सारे पैसे ख़त्म होने वाले थे, और ये ट्रू है। इनिशियली आंट मार्गरेट हैड इन्वाइटेड बोथ ग्रेस एंड बर्था फॉर द हॉलीडेज़। शुरू में आंट मैग ने दोनों को इनवाइट किया था, ग्रेस और बर्था को। ये फॉल्स है, क्योंकि आंट मैग ने शुरू में सिर्फ बर्था को इनवाइट किया था। ग्रेस वॉज टू वर्क आउट ऑफ आवर ओन विलिंगनेस। ग्रेस अपनी इच्छा से काम करना चाहती थी, ये ट्रू है। ग्रेस अपनी इच्छा से काम करना चाहती थी क्योंकि उसके पास पैसों की कमी थी। आंट मार्गरेट वॉज परफेक्टली विलिंग टू वेलकम ग्रेस इन टू हर हाउस। जो आंट मार्गरेट थी वो बहुत इच्छा से ग्रेस का स्वागत करना चाह रही थी अपने घर में, ये ट्रू है। बर्था ट्रांसफर्ड हर इन्विटेशन टू ग्रेस विदाउट आंट मैग्स परमिशन। बर्था ने अपना जो निमंत्रण था वो ग्रेस को स्थानांतरित कर दिया बिना आंट मैग से उसकी सहमति लिए। ये फॉल्स है, क्योंकि पहले बर्था ने आंट मैग से पूछा था, परमिशन ली थी। आंट मैग ऑलवेज वांटेड अ डॉटर एंड इंटेंटेड टू अडॉप्ट ग्रेस। आंट मैग हमेशा से एक बेटी चाहती थी और उन्होंने इच्छा जताई ग्रेस को गोद लेने की, ये ट्रू है। Now question number 2, in what manner were the two friends different from each other? Pick words to or phrases from the lesson to show their character traits.
किस तरह से दोनों जो सहेलियाँ थी एक दूसरे से अलग थीं, और लेसन में से आपको कुछ वर्ड्स पिक करने हैं इसका आंसर देने के लिए। एंड द आंसर इज़ बर्था वॉज ब्राइट, प्रिटी एंड पॉपुलर, द फेवरेट ऑफ अर क्लासमेट्स एंड टीचर। जो बर्था थी वो बहुत ही सुंदर थी, देखने में बहुत मशहूर थी अपने दोस्तों में और अध्यापकों में। ग्रेस वॉज अ ग्रे क्वाइट गर्ल ड्रेस्ड इन मॉर्निंग, शी वॉज क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड। जो ग्रेस थी वो बहुत ही शांत थी और बहुत ही उदास लड़की थी, हमेशा वो ऐसे कपड़े पहने होती थी जैसे उदासी वाले, और वो बहुत ज़्यादा अकेली थी दुनिया में। वाई वॉज ग्रेस ड्रेस्ड एज शी वॉज, ग्रेस ऐसे क्यों रहती थी उदास? ग्रेस वॉज ऑल अलोन इन द वर्ल्ड, ग्रेस पूरी दुनिया में अकेली थी। शी हैड एन आंट हु हैड ब्रॉट हर अप, एक उसकी आंटी थी जिन्होंने उसको बड़ा किया था। हर आंट हैड रिसेंटली डाइड, दैट्स वाई शी वॉज ड्रेस्ड एज शी वॉज। उसकी जो आंटी थी जिन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया, उनकी भी कुछ समय पहले डेथ हो गई थी, इसीलिए ग्रेस इस तरह से कपड़े पहनकर रहती थी। हाउ डिड बर्था सेलिब्रेट द गुड न्यूज़ दैट शी रिसीव्ड इन हर लेटर, जो बर्था को अपनी लेटर में जो अच्छी खबर मिलती है वो उसको किस तरह से सेलिब्रेट करती है? शी वेंट इन टू कार्टर्स एंड इन्वेस्टेड ऑल हर स्पेयर कैश इन कैरमल्स, वो जाती है एक शॉप पर और वहाँ से वो सारे कैरमल्स यानी जो चॉकलेट्स थी वो ख़रीद लेती है, जितना भी उसके पास पैसा था उससे। वट मेड ग्रेस विस्टफुल, ग्रेस को किस चीज़ ने बहुत उत्साह पूर्ण बर्ताव करने पर मजबूर किया, या ग्रेस बहुत ज़्यादा उत्साह में क्यों थी? ग्रेस became wistful when Bertha told her about her plans because Grace was all alone in the world. ग्रेस इतनी उत्साह में इसलिए थी क्योंकि जब बर्था ने उसको अपनी योजना बताई तो ग्रेस बहुत खुश थी, क्योंकि पूरी दुनिया में जो ग्रेस थी वो अकेली थी। What was the thought that darted into Bertha's brain? ऐसा कौन सा ख्याल था जो बर्था के दिमाग में आया? The thought that darted into Bertha's brain was that she should send Grace to her aunt's place in place of her, as Grace had no home where she can go in her vacations. बर्था ने सोचा कि उसे अपना ये जो निमंत्रण है वो उसकी सहेली ग्रेस को देना चाहिए, उसे ग्रेस को भेजना चाहिए अपनी आंटी के यहाँ अपनी जगह पर, क्योंकि ग्रेस के पास कोई और जगह नहीं थी जाने के लिए कि जहाँ वो अपनी छुट्टियों में जा सके। राइट द समरी ऑफ द स्टोरी इन 3 पैराग्राफ्स, इस कहानी को आपको 3 पैराग्राफ्स में लिखना है, इसके सारांश को। First para is a year ago, Bertha and Grace had come to Dartmouth to attend the academy and found themselves roommates. Both were opposite in nature, but soon they became good friends. 1 साल पहले बर्था और ग्रेस अकेडमी में आते हैं डार्टमाउथ में, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के रूममेट्स बन जाते हैं। दोनों एक ही रूम शेयर करते थे। दोनों के जो नेचर थे वो एक दूसरे से अलग थे, लेकिन दोनों जल्दी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बर्था वॉज गोइंग टू हर आंट मार्गरेट्स हाउस इन हॉलीडेज़, बर्था अपनी आंट जो आंटी थी उसकी मार्गरेट उनके यहाँ जा रही थी छुट्टियों में। ग्रेस हैड नो होम, ग्रेस का कोई घर नहीं था। शी हैड एन आंट हु हैड ब्रॉट हर अप बट नाउ शी हैड रिसेंटली डाइड, उसकी एक आंटी थी जिन्होंने उसको बड़ा किया, लेकिन उनकी भी कुछ समय पहले डेथ हो गई थी। बर्था आस्क्ड हर आंट टू इनवाइट ग्रेस इन अ प्लेस बिकॉज बर्था हैड हर ओन हाउस बट ग्रेस हैड नो होम। बर्था अपनी जो आंटी हैं उनको लिखकर ये बताती है कि वो उसकी जगह ग्रेस को इनवाइट करें, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। ग्रेस वेंट टू आंट मार्गरेट्स हाउस इन हॉलीडेज़, ग्रेस छुट्टियों में आंट मार्गरेट्स के यहाँ जाती है। आंट मार्गरेट हैड नो चिल्ड्रन, आंट मार्गरेट के कोई बच्चे नहीं थे। शी लाइक ग्रेस वेरी मच एंड शी अडॉप्टेड हर, उन्हें बहुत अच्छी लगती है ग्रेस और वो उसको गोद ले लेती है। नाउ ग्रेस हैड ऑल्सो गॉट अ हाउस एंड अ मदर, बर्था वॉज वेरी हैप्पी। अब ग्रेस को भी घर मिल जाता है, एक मदर मिल जाती है, इसलिए बर्था बहुत खुश थी। Think and answer number 1. I believe she could not stand 2 months at Clarkman's. What had made Bertha think of this? मुझे ऐसा लगता है कि क्लार्कमैन की शॉप पर वो 2 महीने नहीं रह पाएगी। क्यों ऐसा सोचती है बर्था? She was not so strong and she needed a good rest. It was very tiring for her to work at Clarkman's all summer. क्योंकि जो ग्रेस थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इतनी उसमें हिम्मत और ताकत नहीं थी, उसे एक आराम की ज़रूरत थी और ये बहुत ही थकाने वाला होगा अगर उसे पूरी गर्मी की 2 महीने की छुट्टियों में क्लार्कमैन की शॉप पर काम करना पड़ेगा। Why did Bertha decide that it would be a good idea to send Grace to her aunt's place? What does it convey about her character? क्यों बर्था ने डिसाइड किया कि अच्छा रहेगा कि वो ग्रेस को अपनी जगह भेज दे अपनी आंटी के यहाँ, और इससे उसके चरित्र के बारे में क्या पता चलता है? गिव एप्रोप्रिएट रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए आपको कारण बताने हैं। बर्था डिसाइडेड दैट इट वुड बी अ गुड आइडिया टू सेंड ग्रेस टू हर आंट्स प्लेस, बर्था ने सोचा कि अच्छा रहेगा कि अगर वो ग्रेस को भेजती है अपनी आंटी के यहाँ,
बिकॉज ग्रेस हैड नो होम वाइल बर्था हैड हर ओन होम वेयर शी कैन गो इन हॉलीडेज़। बर्था के पास घर था जहाँ वो छुट्टियों में जा सकती है, लेकिन ग्रेस के पास कोई घर नहीं था। इट कन्वेज दैट बर्था वॉज वेरी केयरिंग एंड लविंग फ्रेंड। इससे पता चलता है कि जो बर्था थी वो बहुत ही एक प्यार करने वाली, देखभाल करने वाली दोस्त थी। शी वॉज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ ग्रेस। वो ग्रेस की एक सच्ची दोस्त थी। बिकॉज अ ट्रू फ्रेंड कैन सेक्रीफाइस हर ओन हैप्पीनेस फॉर अ फ्रेंड। क्योंकि एक सच्चा दोस्त थी अपने दोस्त के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे सकता है, जिस तरह से बर्था ने किया। शी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस। वट डिड बर्था नोटिस ऑन ग्रेस फेस? वो अपने दोस्त का चेहरा पढ़ रही थी। बर्था ने क्या देखा अपने दोस्त ग्रेस के चेहरे पर? बर्था नोटिस दैट ग्रेस लुक्ड मच पेलर एंड थिनर देन व्हेन शी हैड कम टू द एकेडमी एंड शी हैड नॉट बाय एनी मीन्स बीन प्लम्प एंड रोजी देन। बर्था ने ये नोटिस किया कि जो ग्रेस है वो देखने में बहुत ही दुबली हो गई है और ज़्यादा कमज़ोर हो गई है जब वो एकेडमी आई थी, उससे भी ज़्यादा। और जब वो एकेडमी आई थी उस वक्त भी ना ही तो वो बहुत ज़्यादा मोटी थी और देखने में कोई ऐसी लगती थी कि जिसके शरीर में कोई बहुत ज़्यादा ताकत हो। आई शैल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली। मुझे इस बात को बहुत ही सावधानी से बताना होगा या मुझे इस बात को बहुत सावधानी से मैनेज करना होगा। व्हाट वाज द अफेयर दैट हैड टू बी मैनेज्ड केयरफुली? वैसी कौन सी बात थी जिसे बहुत सावधानी से मैनेज किया जाना था? द अफेयर वॉज टू सेंड ग्रेस टू हर आंट्स हाउस इन हर प्लेस। ग्रेस को अपनी जगह अपनी आंटी के यहाँ भेजना ये एक साधारण सी बात थी। वाई डिड बर्था प्लान द अफेयर? वॉज द अफेयर मैनेज्ड केयरफुली? बर्था ने योजना क्यों बनाई थी और क्या ये योजना सफल रही? बर्था प्लान द अफेयर बिकॉज शी डिडंट वांट हर फ्रेंड ग्रेस टू वर्क एट क्लार्कमैन्स ऑल समर। यस, द अफेयर वॉज मैनेज्ड केयरफुली। बर्था ने योजना इसलिए बनाई थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त ग्रेस पूरी गर्मियों में क्लार्कमैन की शॉप पर काम करे, और ये जो अफेयर था या ये जो योजना थी उसको उसने बहुत सावधानी से मैनेज किया। In this sentence, the spelling of managed has been written wrongly. The right one is managed. Please do make this correction by your own. Bertha folded her letters up with a smile. What was written in the letters? Why do you think Bertha reacted in this manner? बर्था ने जो अपने पत्र थे उनको एक मुस्कुराहट के साथ बंद किया। क्या लिखा था उन दोनों पत्रों में और बर्था ने इस तरह से क्यों रिएक्ट किया? बर्था हैड रिसीव 2 लेटर्स, वन फ्रॉम हर फ्रेंड ग्रेस एंड वन फ्रॉम हर आंट मैग। बर्था को 2 पत्र मिलते हैं, एक उसकी फ्रेंड ग्रेस की तरफ से और एक आंट मैग की तरफ से। इन ग्रेस लेटर शी हैड रिटन दैट शी हैड अ लवली टाइम एंड दिस वाज गोइंग टू बी हर होम आफ्टर दिस। अपने लेटर में ग्रेस ने लिखा था कि उसने बहुत अच्छा समय बिताया है और अब ये जगह ही उसका घर होने वाली है आगे आने वाले समय में। आंट मैग had written that she was very grateful to her for sending Grace here. आंट मैग ने लिखा कि वो बहुत आभारी हैं बर्था की कि इन्होंने ग्रेस को यहाँ भेजा। आंट मैग वॉज गोइंग टू अडॉप्ट ग्रेस। आंट मैग जो थी वो ग्रेस को गोद लेने जा रही थी। बर्था रिएक्टेड इन दिस मैनर बिकॉज शी वॉज हैप्पी फॉर बोथ हर फ्रेंड एंड हर आंट। बर्था ने इस तरह से क्यों रिएक्ट किया? क्योंकि वो खुश थी दोनों के लिए, अपने दोस्त के लिए भी और अपनी आंटी के लिए भी। She had a delightful feeling that she was the good angel in a storybook. उसके अंदर एक उत्साह वाली वो बहुत ही उत्साह महसूस कर रही थी क्योंकि उस एक तरह से उसने एक कहानी की किताब में बहुत ही अच्छे एंजल का काम किया था, क्योंकि उसने ग्रेस को घर दिलवा दिया क्योंकि वह दुनिया में अकेली थी। अब ग्रेस के पास भी एक घर था और उसकी जो आंटी थी वो हमेशा से चाहती थी कि वो एक बेटी को गोद ले, तो अब इस तरह से दोनों की ही इच्छा पूरी हो गई थी। सो द स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स इन हिंदी and this chapter is complete now, and I hope you will like this video and this video will help you, and subscribe my channel for more videos. Thank you.